नेक्स्ट टॉपिक जो हमने करना है वो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन है। उसके लिए भी यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि हमने जो एक सर्कुलर रीजन ले लेना, उसके बाद हमने उसे 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप लोग इसे इक्वल पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करें कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ और उसमें बता देती हूँ कि आपने ये एक्टिविटी किस तरह करनी है। इसमें आपने लेट्स सपोज ये इसका सेंटर है, यहाँ पे आप इसका डायमीटर ड्रॉ करेंगे, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर हम इसके परपेंडिकुलर अगैन एक और डायमीटर ड्रॉ करें तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अगर हम यहाँ पे डायगोनली इसको करें तो यहाँ पे इस तरह के फॉर्म में हम इसे फर्दर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास जो फिगर बन रही है वो यहाँ पे इस तरह के फॉर्म में बन रही है। और हमने यहाँ पे इसे 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पार्ट्स में जहाँ पे सेक्टर्स आ जाते हैं, किसी भी पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो सेक्टर है वो इसकी जो शेप बनती है वो इस तरह के फॉर्म में बन रही होती है। ठीक है, अगर आप इसके पार्ट को जैसे हम केक भी लेते हैं उससे कट आउट करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह के फॉर्म में हमारे पास आते हैं। तो ये हमने जो है 32 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और ईच पार्ट इज नाउन एज ए सेक्टर। अब हमने जो है इसमें अल्टरनेटिवली इनको कलर आउट कर लिया। इसमें यहाँ पे पिंक और ग्रीन जो है वो हमने किए हैं कलर्स इनको, और इसके बाद हमने इन्हें कट आउट कर लेना है। कट आउट करने के बाद जो जितने भी ग्रीन है और जितने भी पिंक है सेक्टर्स हमारे पास, हमने उन्हें अरेंज करना है। अरेंज हमने किस तरह करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो पिंक वाला रखना है इस पोजीशन में, इसके बाद सेकंड जो है वो ग्रीन वाला रखेंगे जो है वो उसके अपोजिट उसमें पोजीशन में। इस तरह हम सबको अरेंज करेंगे। जब हम इसको अरेंज करते हैं तो जो हमारे पास पैटर्न बनता है ये हमारे पास जो है ये पैरेललोग्राम बन रहा है। पैरेललोग्राम जो है जहाँ पे बन रही है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हम इसमें इसके देखेंगे इसकी लेंथ क्या आती है और विड्थ हमारे पास क्या आती है। अब जब हम इसकी लेंथ की बात करते हैं या विड्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस हमने किया है सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 2πr। 2πr हमारे पास आता है। लेकिन अब क्या है कि जब हमने इसे जो है कट आउट कर दिया है तो हमने जो है कुछ पार्ट्स इसके सरकमफेरेंस के इधर रखे हैं जितने भी हमारे पास पिंक है, और कुछ जो है वो हमने इधर रखे, इनकी इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए। आधे इधर चले गए आधे इधर चलेंगे। तो जो हमारे पास 2πr था उसका अगर हाफ करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ होगी ये भी πr हो जाएगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगी ये भी πr होगी। तो यहाँ पे जो लेंथ इसकी बन रही है वो πr बन रही है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन रही है πr। ये हो गया। नेक्स्ट हमने जो है इसकी विड्थ देखनी है। और विड्थ हमारे पास क्या है कि जब हम इसे कट कर रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये जब इसे अरेंज करते हैं तो ये इसकी विड्थ बनती है। और ये इसका बेसिकली क्या आता है, ये इसका रेडियस आता है। जब आप इसके सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस दे रहे हैं दैट इज़ नाउन एज द रेडियस। तो रेडियस को हम आर से डिनोट करें तो यहाँ पे हमारे पास जो होगा हम इसे लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास आर आएगा और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है कि जब हमने इसे बनाया था तो ये हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम बन रही थी। नेक्स्ट अब हमने क्या किया ना, ऑन डिवाइडिंग द लास्ट सेक्टर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड प्लेसिंग एट बोथ एंड्स आर रेक्टेंगल इज ऑब्टेन्ड एज शोन इन द फिगर बिलो। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसके जो लास्ट वाले जो पार्ट्स हैं वो हमने यहाँ पे ये जो पार्ट इसका आ रहा है इसे हमने थोड़ा सा कट कर लिया। अब जब कट करेंगे तो ये हाफ इधर आ जाएगा और जो इसका हाफ है वो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो तब हमारे पास जो है ये जो है पैरेललोग्राम पहले बन रही थी, लेकिन अब हमारे पास क्या है कि ये बिल्कुल जो है वो हमारे पास जो है रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाते हैं। और जब हमने इसकी लेंथ फाइंड की है तो वो हमारे पास जो है πr आती है दोनों की। यहाँ पे सरकमफेरेंस का हाफ इधर चला गया इधर चला गया। और सेम जब हमारे पास जब इसकी जो है वो विड्थ की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो ये हमारे पास जो है इसमें रेक्टेंगल बन जाती है। जब रेक्टेंगल आ गई तो अब हमारे पास हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इसका, और इसे हमने कन्वर्ट कर दिया है किसमें, रेक्टेंगल में। तो इस मीन इसका एरिया और इसका एरिया दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सर्कुलर रीजन। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो जो लेंथ हमारे पास आ रही है वो πr आ रही है, और जो हमारे पास विड्थ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो πr इंटू आर क्या आ जाएगा, πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन जो है वो हमने इस एक्टिविटी से इसकी वैल्यू क्या निकाली है, πr स्क्वायर। पाई की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को पता है 22/7 आती है। और यहाँ पे हमारे पास रेडियस जो भी गिवन होगा हम यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एग्जांपल करनी है। एग्जांपल में देख लें, आपको यहाँ पे फिगर गिवन है सर्कल,
और उसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर गिवन है। सेंटर से जो है वो पॉइंट का जो डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हमने जो फाइंड करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो रेडियस हमने देख लिया, इसमें हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। सर्कमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास जो है वो 2πr आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें रेडियस गिवन है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3.5। और सिंपल आप लोगों ने कैंसिलेशन अगर करेंगे तो 7 1 से 7 आ जाएगा। पॉइंट के साथ करते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और 7 5 आर 35 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आता है वो 22 सेंटीमीटर आता है। ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर लेनी है, आप इसका पॉइंट भी ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड, इसमें एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, आर की जगह 3.5 सेंटीमीटर आता है। इसका स्केल लेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट इन फार्मूला जो अप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर लिख दिया है, कैलकुलेशंस नहीं की। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप जिस भी मैथड से करेंगे ठीक होगा। फर्स्ट इसका ये है कि आप डायरेक्ट इसको जो है ना पॉइंट के साथ ही कैंसिल कर दे। 7 1 से 7 आ जाएगा, 3.5 है तो पहले हम पॉइंट लिखेंगे, वही 5 के टेबल से 7 के टेबल से जब कैंसिल होगा तो 5 का टेबल जाएगा। 7 1 से 7 एंड 7 5 से 35, तो ये 0.5 आ जाता है। 22 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया है तो एरिया में हमारे पास जो है उसके 2 डायमेंशन में आता है, और पूरा हमारे पास जो सरफेस आ रही है वो चीज़ हमारे पास आएगी, तो उसकी जो यूनिट होती है इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट जो सेकंड है मेथड है, इसमें देख लें वही आर स्क्वायर आता है, तो हमने इसे 3.5 और मल्टीप्लाई बाई 3.5 लिखा है। इसके बाद इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया। पॉइंट ख़त्म करने के बाद सिंपल हमने कैंसिलेशन करनी है। अब पहली जो कैंसिलेशन मैंने की है इसे 35/10 की, दोनों में इसे 5 के टेबल से कर लिया। 5 2 10 एंड 5 7 35, 5 2 10 एंड 5 7 35। नेक्स्ट जो है इसमें जो है 7 आ रहा है और यहाँ 7 आ रहा है, तो 7 1 से 7 7 1 से 7 ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 22 आ रहा है, तो यहाँ से एक 2 कैंसिल कर देंगे। 2 1 से 2 एंड 2 11 से 22, तो हमारे पास जो वैल्यू पीछे रह जाएगी, यहाँ पे 11 रहेगी है, यहाँ पे 7 रहेगी और यहाँ पे 2 रह जाती है। तो 11 मल्टीप्लाई बाई 7/2 आ जाएगा, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो आप इसमें जस्ट सिंपल जो हमने याद रखने हैं वो फार्मूले, और इसके बाद जब आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी आप लोगों ने सब जो कैंसिलेशन के पॉइंट्स हैं वो सही सेन में रखने हैं। अगर पॉइंट्स को ख़त्म करना है तो इस लिहाज से फिर आप लोग 1 बाय 1 उसमें कैंसिलेशन करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल नंबर 2 में द एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें एरिया गिवन है, हमने इसका रेडियस फाइंड करना है और सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। रेडियस के साथ अगर डायमीटर भी दिया हुआ तो वो भी आप लोग इसमें फाइंड करते, लेकिन अगर जस्ट आप लोगों से कहा जाए डायमीटर फाइंड करें तो तब आप लोगों को रेडियस भी फाइंड करना पड़ेगा, और इसके बाद सर्कमफेरेंस का भी आप लोगों ने फाइंड करना है। तो मेन अगर जस्ट आप लोगों को रेडियस के अलावा अगर डायमीटर गिवन है या सर्कमफेरेंस गिवन है तो पहला स्टेप आप लोग रेडियस ही फाइंड करेंगे, और फिर फर्दर नेक्स्ट फार्मूलाज में आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। तो एरिया जो है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और एरिया की जो फार्मूला हमारे पास है वो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 154 के इक्वल। अब रेडियस हमने फाइंड करना है। यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 है, रेडियस यहीं पे रहने देते हैं, और यहाँ पे जो 22/7 है ये यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, या जिस तरह हम इसको कहते हैं इस चीज़ का हमारे पास उलट हो जाएगा। 22/7 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई बाई 7/22 आ जाएगा, ये आ गया। इसके बाद सिंपल आप लोगों ने कैंसिल करना है। ये जो हमारे पास कैंसिल हो रही है ये 11 के टेबल से इजीली कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। 11 2s इसमें आ जाएगा, और यहाँ पे 11 1s और 11 4s आ जाएगा। नेक्स्ट ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1s एंड 2 7s, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या आ जाता है, 49। अब हमें जो है वो आर की वैल्यू जो है यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है, तो इस मीन हमें दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 7 सेंटीमीटर आ जाए। 49 का जो है वो हमारे पास जो है उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसे हम 7 × 7 लिख सकते हैं। ये 7 स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 7। ये हमने रेडियस फाइंड कर लिया। और लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ पे दिया गया है कि आप लोगों ने डायमीटर फाइंड करना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2r। तो जैसे इसमें r की वैल्यू आप लोगों ने जो अभी फाइंड किया वो पुट कर देंगे, 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब नेक्स्ट आप लोगों ने सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2πr। 2 फार्मूले का पाई की जगह 22/7 और r की जगह 7 आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है
44 सेंटीमीटर इसमें आ जाता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 हो जाती है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 10.2, इसके हमने 3 क्वेश्चंस करने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4। हम जल्दी से इनको देख लेते हैं कौन सा फार्मूला यूज इसमें होता है। फर्स्ट वन है फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियाई आर गिवन। इसके 3 पार्ट्स हैं। ये हमें रेडियस गिवन है और एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला अभी हमने देखा है, ए इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 22/7। तो इस फार्मूले में हमने जो है वो वैल्यूज़ पुट कर देनी है। इसमें तीनों पार्ट्स में 1 बाय 1 इसे सॉल्व करेंगे। सेकंड इसका देखने कैलकुलेट द रेडियस एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल हैविंग एन एरिया। यहाँ पे आपको एरिया गिवन है, ये भी एरिया की वैल्यू इसमें आ रही है कैपिटल ए, और यहाँ पे भी कैपिटल ए की वैल्यू गिवन है। फार्मूला हमने वही लगाना है, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7। तो जिस तरह अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 किया, सेम इसी तरह स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, और हमने इसका रेडियस भी फाइंड करना है और डायमीटर भी हमने फाइंड करना है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्कुलर फ्लावर पैट हैज़ अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। हमें यहाँ पे जो है सर्कुलर फ्लावर पैट की डायमीटर गिवन है, डायमीटर 84 सेंटीमीटर गिवन है, और एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला देखेंगे तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल आता है। इट्स मीन हमें यहाँ पे पाई की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले अगर हमें डायमीटर गिवन होगा तो हम उसका रेडियस फाइंड करेंगे। आर जो होता है वो d/2 होता है, 84/2 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आता है 42 सेंटीमीटर आ जाता है। और नेक्स्ट एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो पाई की जगह 22/7 आ जाएगा, और आर की जगह 42 हमने इसमें पुट करना है, और इसके बाद इनके कैलकुलेशंस करने हैं।